9th का गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल लेकर आई हूँ। उसका आज हम एक्सरसाइज दोनों करेंगे, एक्सरसाइज सेट 2.1 और एक्सरसाइज सेट 2.2 करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो वो होते हैं एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। ठीक है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 2x² + 4। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है, इसकी पावर क्या है? 2। तो 2 होल नंबर है। होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2 और इन्फाइनाइट तक चलते हैं। तो ये क्या हो गया? मेरा पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे आ गया क्वेश्चन कि 2/y, ठीक है, और +y आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे y का तो यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन यहाँ नीचे है। अब नीचे जब आपने पढ़ा है 8th क्लास में कि नीचे अगर पावर होती है और नीचे होती है तो नीचे से ऊपर जब आपको लानी होती है तो क्या हो जाता है? 2 की पावर y -1 हो जाएगा जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। तो ये नेगेटिव में हो जाएगी, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो -1 तो होल नंबर नहीं है, तो ये मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पॉलिनोमियल पता चल गया आपको। अब आगे हमारी कांस्टेंट की बारी। तो कांस्टेंट क्या होता है? सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 5 को चेंज करके मैं 6 थोड़ी लिख सकती हूँ, 5 को 5 ही लिख सकती हूँ। -7 हो गया, उसको मैं -7 ही लिख सकती हूँ, चेंज करके कुछ नहीं लिख सकती, तो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आगे वेरिएबल। वेरिएबल या लिटरल्स बोलो आप। वेरिएबल वो होता है जो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, वो वेरिएबल होता है। ठीक है, इसको मतलब कि जैसे अगर A B C D हो गया, मतलब डिनोट करने के लिए वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, और वो भी स्मॉल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, और इसमें इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इनकी वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब टर्म्स बताती हूँ मैं आपको। तो टर्म्स क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल को अगर आप इकट्ठे लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी? आपकी टर्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 5 और a। 5 मेरा कांस्टेंट था और a मेरा वेरिएबल था, ये एक टर्म बना रहे हैं मिलके। ठीक है, बना रहे हैं टर्म। जैसे मेरा 2 और t हो गया, तो 2 मेरा वेरिएबल है और t मेरा क्या है? 2 मेरा कांस्टेंट है और t मेरा क्या है? वेरिएबल है। तो ये क्या बना रहे हैं? टर्म बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हो गया 4x²। एक मिनट, एग्जाम्पल ले लो, जैसे 4x² + 4x + 5 ले लो। ठीक है, ये एक टर्म है कांस्टेंट और वेरिएबल से, ये भी एक टर्म है कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनी है, और ये वाली भी एक टर्म है। क्योंकि x यहाँ पे है नहीं तो x की पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो x की पावर 0 मतलब 1, और 5 1 क्या हो गया? 5। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ये भी क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और ये साथ में किससे डिनोट हो रहे हैं? कुछ यहाँ पे इनके ऑपरेशंस लग रहे हैं, वो हम देखेंगे भी आगे क्या होता है। तो टर्म्स पता चल गया आपको कि कलेक्शन ऑफ क्या होता है? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में बोला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या करता है? जो कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट करता है बीच में ऑपरेशन लगा के। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको किया था कि 4x² लिखा और मैंने यहाँ पे +4x लिया, तो इन दोनों को वो कनेक्ट कर रहा है क्या? साइन लगा के मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहा है प्लस का। और मैं अगर इसकी जगह माइनस लगा दूँ तो ये माइनस लगा रहा है, मल्टीप्लाई लगा दूँ, डिवाइड लगा दूँ, तो ये क्या करता है? कांस्टेंट वेरिएबल को कनेक्ट करता है किसी ऑपरेशन से, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल तो मैंने आपको बता ही दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या, एक बार और बता देती हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो पावर होती है वेरिएबल की वो हमेशा क्या होती है? होल नंबर होती है। ठीक है, जैसे आ गया 2x² + x, ठीक है, = 0। ठीक है, ऐसे हो गया मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे क्या 1, यहाँ x2 है, दोनों क्या है? होल नंबर है, तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। अगर ले लिया मैंने x √x + √2 + 4 = 0, ऐसे ले लिया मान लो। 0 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, नहीं लिखो मान लो, ऐसे लिखो। ठीक है, अब √x को आपको पता है कि अगर हम √x को खोलते तो क्या होता है? x 1/2 हो जाता है, और यहाँ पे √2 को तो रहने दो आप, हमने तो क्या देखना है? पॉलिनोमियल में वेरिएबल देखना है। वेरिएबल यहाँ पे x है, x क्या है? 1/2 है। 1/2 होल नंबर है? नहीं है, तो इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल नहीं है।
ठीक है। अब आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जो पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे अगर यहाँ पे दे रखा है 4x² प्लस x³ माइनस x⁵ एंड प्लस 4, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल देखना है हमको, तो वेरिएबल यहाँ पे ये है x, और इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 3, x की पावर 3 की है। तो ये डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की, ये वाली हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 5 हो जाएगी। मतलब ये हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो पॉलिनोमियल हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो टर्म के हिसाब से और एक डिग्री के हिसाब से। अब मोनोमियल वो होता है जिसमें क्या होती है, एक ही टर्म होती है। एक टर्म मान लो 6x, ठीक है, या 9 मान लो, या 14 मान लो, या 15x मान लो, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है इसमें। तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। एक ही टर्म 6x² हो गया, तो एक ही टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जिसमें दो टर्म होती है इसको बाइनोमियल बोलते हैं। लिख दिया x² + 4, ठीक है, 7x + 8। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। किस इसमें क्या है, दो टर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली टर्म, ठीक है। तो दो टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। और जिसमें तीन टर्म होती है उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। लिख दिया मैंने x की पावर 4 प्लस x प्लस 5। तो इसमें भी क्या है, तीन टर्म है, तो ये क्या हो गया, मेरा ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, अब आ गया कि डिग्री के हिसाब से। तो डिग्री के हिसाब से जिसमें डिग्री क्या होती है, जिसमें डिग्री क्या होती है, 1 होती है, वो होता है लीनियर। ठीक है, तो डिग्री 1 वाले को रिप्रेजेंट करेंगे, 2x + 7 कर दिया मैंने। यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 1 है, तो x की डिग्री 1 है, तो इट मीन्स ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए, 2 डिग्री वाला होना चाहिए, जैसे x² + 4x + 5। ठीक है, तो डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट कौन सी है, 2 है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, क्यूबिक के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, तो क्यूबिक के लिए डिग्री 3 होनी चाहिए। जैसे लिख दिया मैंने x³ + 4x² + 5। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 4 होती है, उसको क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो कोई भी, डिग्री 4 वाला, 4x की पावर 4 + 5x³ + 4, ऐसे ले लो। हाईएस्ट डिग्री कौन सी, 4, तो वो क्या हो गया, बाय क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा कि डिग्री 0 वाला भी है। तो जिसकी डिग्री 0 होती है, जिसकी डिग्री 0 होती है, वो होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। जैसे 7, ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ टर्म की फॉर्म में। मैंने बताया था 7x की पावर 0 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होता है, आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 1, 7 1 जा क्या हो गया, 7। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 0 आ रही है, तो इट मीन्स वो कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 0 होती है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज सेट 2.1 में, जिसमें बोला है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब इनकी क्या करनी है, हमें डिग्री निकालनी है इन पॉलिनोमियल की। तो डिग्री में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला है 2x² - 5x + 3 बोला हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, डिग्री निकालनी है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कर भी सकते हो। 2 डिग्री वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, फिर आगे y³ + 2y - 1 हो गया। हाईएस्ट डिग्री कौन सी, यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 होगी, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है। -10 क्या कांस्टेंट है, तो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, तो इसकी डिग्री सीधा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री 0 हो गई। और 4z - 3 है, तो z में कौन सी पावर है, कुछ नहीं है, मतलब 1 लगा हुआ है, तो z में क्या है, 1 है, और z वाला कोई है ही नहीं है, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या हो गई, 1 हो गई, तो इसकी डिग्री क्या आ गई, 1। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा है राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। तो डिग्री 1 वाला क्या होता है, डिग्री 1 वाला होता है लीनियर। ठीक है, लिख दो यहाँ पे कि लीनियर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और इसका एक मतलब एग्जाम्पल लिखोगे तो क्या लिखोगे, x + 5 लिख दो। ठीक है, और डिग्री 2 पूछा है, तो डिग्री 2 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। यहाँ पे लिख दो क्वाड्रेटिक होता है डिग्री 2 वाला। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिख दो x² + 3x + 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक को, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। और डिग्री 3 किसकी होती है, तो डिग्री 3 होती है क्यूबिक की। तो क्यूबिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो x³ - 5। ठीक है ना, तो ये आ गए डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। मतलब ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के कोफिशिएंट निकालने हैं। अब कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ लगा होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और जो पूछा हुआ वेरिएबल, जैसे अब यहाँ पे पूछा एक्स स्क्वायर पूछा है, तो एक्स स्क्वायर क्या है? ये है ना, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक ही है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा है, तो प्लस 6 लगा है तो इसको क्या लिखेंगे? 6। और एक्स क्यूब का पूछा हुआ है, तो एक्स क्यूब क्या? ये वाला है, ठीक है। तो इसका क्या है? एक्स क्यूब के साथ क्या लगा हुआ है? 3 लगा है, और माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का 6 हो गया, और एक्स क्यूब का क्या हो गया? -3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। z का कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है। तो ये क्या है? 4z क्यूब है प्लस 5z स्क्वायर है माइनस 11 है। यहाँ पे कहीं आपको z दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे z क्यूब दिख रहा है, यहाँ z स्क्वायर दिख रहा है, z तो दिख ही नहीं रहा। तो इट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? इसका कोफिशिएंट हो गया 0, ठीक है, क्योंकि z तो कोई है ही नहीं है, नो z की कोई टर्म ही नहीं है। तो लिखना देयर इज नो z टर्म, ओनली z क्यूब एंड z स्क्वायर, तो देयरफॉर द कोफिशिएंट इज 0, ठीक है। नेक्स्ट में बोला है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें से हमें कांस्टेंट बतानी है। तो कांस्टेंट क्या होती है? जिसकी डिग्री 0 होती है। इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बिना एक्स के होता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ पे क्या हो गई? -10 हो गई, ठीक है। क्या हो गई? -10, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने बता दिया था, जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने 2x + 3, ठीक है। तो डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। वहीं पर लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसे ग्राफ में अगर बनाए तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ax + b से। ax + b = 0 से। a हमारा और b हमारा कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 नंबर्स में, और x हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, a की जगह लिख सकती हूँ 2x, और b की जगह क्या लिख सकती हूँ? 4 लिख दो, = 0। x का x ही रहेगा। तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई, जिसको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ax + b = 0 की फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और डिग्री 1 वाला क्या होता है हमारा? डिग्री 1 वाला क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, डिग्री 1 होती है। बस इसमें यही था। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज सेट 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x = 0। अगर x आपको 0 दिया हुआ है, तो ये जो पॉलिनोमियल दिया है आपको लीनियर पॉलिनोमियल, इसका क्या करना है? आपकी वैल्यू निकालनी है। क्या दिया हुआ है? 5x - 3 दे रखा है, ठीक है। आपको x पुट करना है। x क्या पुट करना है? आपको 0 पुट करना है। तो 5x की जगह क्या आ गया? 0 -3। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 -3, तो क्या हो गया? इसका आंसर -3 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, x की जगह क्या लेना? -1, तो ये हो गया 5x - 3। 5 का 5, x की जगह क्या आ जाएगा? -1, और यहाँ पे -3। 5 1 = 5, और माइनस का, और यहाँ पे -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 हो गया। बड़े में माइनस है तो -8, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया x = 2, तो ये हो गया 5x - 3। 5 x की जगह क्या पुट करना है? 2, और -3। 5 2 से कितना हो गया? 10। 10 - 3 कितना होता है? 7। तो यहाँ पे क्या आ गया? 7। तो ये सारी वैल्यू आ गई किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की, जब हमने x 0 लिया, x -1 लिया, और x 2 लिया, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे चले। ये -3 कर लेना, -3 -8 और 7, ठीक है। नेक्स्ट पे है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था मैंने आपको, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे दे रखिए 7s² - 4s + 6 दे रखा है, और s पुट करना है पहले 0, फिर s पुट करना है 3, और फिर पुट करना है 4। तो लिखो इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास? 7s² - 4s + 6, ठीक है। 7 का 7, s की जगह 0, और स्क्वायर का स्क्वायर, -4, s की जगह 0 + 6, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, और 7 को 0 से करेंगे तो 0, 4 0 = 0 + 6, 0 हट गए, क्या आया? इसका आंसर 6 आ गया, ठीक है। अब s क्या लेना है? -3 लेना है। अब यहाँ पे ध्यान से करना, ये हो गया 7s² - 4s + 6, ठीक है। मैं इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पे ही कर देती हूँ, क्लियर आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया 7, s की जगह क्या डाला है? -3, तो -3 का स्क्वायर, -4, s की जगह -3,
और प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे हो गया 7, -3 को 2 बार करेंगे तो 9 आता है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, -3 इंटू -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 और माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6, तो 7 9 जा कितना हो गया 63 प्लस 12 प्लस 6, ठीक है। तो कितना आ गया 63 प्लस 18, 63 में 18 प्लस करेंगे तो कितना आता है 8 3 11 1 6 7 8, तो कितना आता है 81 आता है, ठीक है। क्लियर। 63 10 73 73 में 8 प्लस करेंगे 19 11 7 6 81 आता है, ठीक है। अब एस क्या करना है, हमें 4 पुट करना है, ठीक है। तो एस 4 पुट कर रहे हैं तो अब इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इसकी जगह अब एस की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 4 पुट करना है, ठीक है। 7s² माइनस 4s प्लस 6, तो एस की जगह 4 पुट करना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, एस की जगह 4 प्लस 6, इसका तो 81 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 7, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 4 जा और 4 4 जा यहाँ पे भी 16 प्लस 6, ठीक है। अब 16 7 जा कितना होता है 112 होता है, तो 112 माइनस 16 प्लस 6, ठीक है। करो आगे सॉल्व इसको, तो 112 में 16 गया तो कितना आएगा 94 आएगा या 96 आएगा, 96 और 6 12 9 10 11, हाँ 96 आएगा, और 96 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 102 आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आंसर। अब आप 2 मिनट रुको, मैं पानी पी के आती हूँ, फिर आगे बताती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, ठीक है। सलील की मम्मी की उम्र सलील की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स, मतलब 5 साल बाद दोनों की उम्र जो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 साल हो जाएगा, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमें दोनों की अभी प्रेजेंट एज पता करनी है, ठीक है। अब देखो हमें तो पता नहीं है कि सलील की एज क्या है, लेकिन मदर की बता रही कि ट्रिपल है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हम ले लेंगे कि लेट सलील्स प्रेजेंट एज क्या ले लेंगे, प्रेजेंट एज ले लेंगे x ले लेंगे, ठीक है। और सलील की मम्मी की क्या हो जाएगी, तो सलील्स मदर प्रेजेंट एज कितनी हो गई 3 टाइम्स बोला है तो 3x हो गई। अब 5 साल के बाद तो लिखो आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल के बाद अभी अगर सलील x है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। जैसे अभी आपकी उम्र कितनी है 15 साल है, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी 20 साल हो जाएगी ना, 5 साल ऐड करोगे तो इसमें भी वही हो जाएगा। तो सलील की एज कितनी हो जाएगी, लिखो सलील की एज कितनी हो जाएगी, तो सलील की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी, और उसकी मम्मी की कितनी हो जाएगी, तो उसकी मम्मी की भी तो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो सलील्स मदर की क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 3x प्लस 5। अब बोला है कि जब 5 साल के बाद जो एज हैं उनको जब हम एडअप करेंगे, मतलब दोनों एज को प्लस करेंगे, सलील की एज को और सलील की मम्मी की एज को, तो कितना आएगा 70 आएगा, ठीक है। मतलब सवाल कहता है कि 5 साल बाद इनका टोटल 70 होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट एज निकालनी है, तो करो इनका टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 और उसकी मदर की 3x प्लस 5 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। तो x और 3x कितना हो गया 4x, वेरिएबल को प्लस किया और 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 इक्वल टू 70, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया हमें, यहाँ पे हमें क्या मिला, तो 4x इक्वल टू 70 माइनस 10, तो कितना आ गया 60, ठीक है। तो 4x कितना आ गया 60 आ गया, तो x कितना आ गया 60 अपॉन 4 आ गया, तो कितना हो गया 15 आ गया ना 15, x कितना मिला 15। अब सलील की प्रेजेंट एज क्या ली थी हमने, तो सलील की प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी x ली थी, और उसकी मदर की क्या ली थी 3x ली थी। देखो ऊपर क्या ली थी सलील की x ली थी और उसकी मदर की क्या ली थी 3x, तो x कितना है 15। तो सलील की तो प्रेजेंट एज पता चल गई 15 और उसकी मदर की क्या हो जाएगी 3 इंटू 15 हो जाएगी, तो 3 इंटू 15 कितना हो गया 45 हो गया। तो उसकी मम्मी की एज कितनी है 45 है, और 5 साल के बाद जब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 45 50 60, नहीं 5 साल के बाद तो नीचे वाले में ऐड करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि सलील की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 15 साल हो गई, और उसकी मम्मी की कितनी होगी 15 3 जा 45 साल हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। 5 साल बाद जब आप देखोगे तो सलील की क्या हो जाएगी, सलील की 15 है, उसकी मम्मी की
45 है, 5 साल के बाद, तो 5 साल प्लस कर लो इसको, तो कितना हो गया, 20 साल हो गई सलील की एज, और उसकी मम्मी की कितनी हो गई, 50 साल हो गई। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो गया, 70 साल हो गई। तो वही दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अभी आप नोट कर लो, फिर मैं इसको डिलीट रब कर देती हूँ। ठीक है, रब कर रही हूँ मैं इसको। अब क्या पूछा फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। मतलब दो इंटीजर को माइनस करोगे, एक इंटीजर 1 है, ठीक है, इंटीजर 1 है और एक इंटीजर 2 है, इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। डिफरेंस मतलब माइनस करना। और जो रेशियो है इंटीजर्स का वो दे रखा है 2:5 दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड द टू इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इसलिए जब पॉजिटिव होता है तो बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस होता है, तब 63 आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 63 आता है। इसलिए हम ले लेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर हमने क्या ले लिया, 2x ले लिया। ठीक है, ये हो गया। और सेकंड, पहले तो हम ले लेंगे कि लेट द कॉमन रेशियो भी x। ठीक है, लेट कॉमन रेशियो भी x, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 5x हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिया है। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 63। ठीक है, दोनों का 63 दे रखा है। मैंने अभी बोला है आपको कि बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करेंगे तब 63 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर को जब माइनस करोगे तो 5x माइनस 2x करोगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। तो 5x में से 2x गया तो 3x इक्वल टू 63 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 63 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 21 होता है। तो x कितना आ गया, 21 आ गया, आ गया 21। तो अभी हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालने हैं। फर्स्ट नंबर क्या लिया है, 2x लिया है, तो फर्स्ट नंबर आपने क्या लिया है, 2x लिया है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, x कितना है 21, तो कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, और सेकंड नंबर क्या लिया हुआ है, तो सेकंड नंबर हमने क्या ले रखा है, 5x ले रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड नंबर, 5 इंटू 21, तो कितना हो गया 105। करो माइनस, तो कितना आ रहा है 63 आ रहा है। तो समझ में आ गया हमें कि फर्स्ट नंबर कितना हो गया 42 और सेकंड नंबर कितना हो गया 105 हो गया। ठीक है, एक मिनट बस वेट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रूबी, एक मिनट, रूबी has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coin. If she has a total 88 rupees, how many coin does she have of each type? मतलब सवाल में क्या पूछा हुआ है कि जो रूबी है उसके पास दो तरह के सिक्के, एक 2 रुपये वाले, एक 5 वाले। ठीक है, पहली बात क्या बोली है कि जो उसके पास जो 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 वाले सिक्के से कितने हैं, 3 गुना ज़्यादा है। 2 रुपये वाले सिक्के हैं, जो 2 रुपये वाले सिक्के हैं, जो 2 रुपीज़ वाले, वो क्या हैं, 5 वाले सिक्कों से, 5 वाले सिक्कों से कितना है, 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, और दूसरी बात बोला है कि उसके पास टोटल कितने हैं, 88 है पैसे। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो क्या करें, तो 5 के सिक्कों की गिनती कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम ले लेंगे कि 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं उनको हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, लिख लो कि 5 रुपीज़ के कॉइन को हम क्या ले लेंगे, लेट ₹5 कॉइन्स बी x। और जो 2 रुपीज़ के कॉइन है वो क्या है, 3 गुना ज़्यादा है 5 रुपीज़ के कॉइन से, अभी बताया ना, 3 गुना ज़्यादा है 5 रुपीज़ के कॉइन से। 5 क्या लिया, x लिया, तो 3x हो गया। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास, क्या आ गई, ये हमारे पास नंबर आ गया। अब इनकी वैल्यू भी निकालनी है ना, इनकी पैसों का हिसाब भी करना है ना, मतलब वैल्यू कैलकुलेशन भी करनी है ना इनकी। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेशन तो ₹5 की क्या हो गई, 5 इंटू एक्स हो गया। 5 रुपीज़ की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, तो 5 इंटू एक्स हो गया। और ₹2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3x हो जाएगा। ठीक है ना, 2 इंटू 3x हो जाएगा, कितना आ गया, 6x आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि जब इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा। ठीक है, दोनों को मिलाकर कितना आएगा, 88 आएगा। तो किनकी वैल्यू को, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 5x प्लस 6x क्या हो गया, 88 हो गया। तो कितना हो गया ये, 11x इक्वल टू 88। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 88 अपॉन 11 हो गया। तो 11 8 से कितना होता है, 88 हो गया ना 88। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए। ठीक है, ये x निकाल दिया हमने 8। ठीक है,
हमें क्या पूछा था, कॉइन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमने कॉइन क्या ले रखा था, एक्स ले रखा था, तो 5 रुपए के कितने हो गए, 8 कॉइन हो गए, ठीक है, ठीक है। और 2 रुपए के कितने हो गए, तो 3 इंटू 8 कितने हो गए, 24 हो गए ना 24 कॉइन। तो फाइनल आंसर क्या हो गया कि 5 रुपए के सिक्के हमारे पास कितने हो गए, 8 कॉइन हो गए, और 24 के कितने हो गए, 24 कॉइन कितने के हो गए, 2 रुपए के हो गए, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। अब अगर आपने इसका 88 का निकालना है तो वो वैल्यू में पुट करना है आपने वैल्यू, ठीक है। कैसे, देखो 5x कितना है 8, तो 5 8 से कितना हो गया 40, ठीक है। और यहाँ 6x आया तो 6 इंटू 8 कितना हो गया 48। अब जब दोनों वैल्यू को प्लस करें तो आ रहा है ना 88, ठीक है। तो लॉजिक क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है 6th, क्या पूछा है कि फार्मर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या बोला है, फार्मर ने, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। एक 300 फीट फेंस है, उसको 2 पीस में कट कर लिया है, ठीक है, डिफरेंट साइज में, ठीक है। और द लॉन्गर पीस 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस, तो लंबा वाला पीस है वो 4 गुना ज्यादा शॉर्टर पीस है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लंबा वाला मालूम है तो हमें छोटा वाला मालूम नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, शॉर्टर पीस को क्या ले लेंगे, x फीट ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, लेट शॉर्टर पीस भी x। तो लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा, तो लॉन्गर पीस हमें दिया हुआ है, लॉन्गर पीस क्या 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस, तो 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर कितना x, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन क्या क्या बनी, उसमें ये बोला है कि उसने क्या किया, 2 पीस में कट कर लिया, टोटल कट कितना था 300 था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉन्गर प्लस शॉर्टर कर लो तो कितना हो जाएगा x प्लस 4x, और कितना है इसका टोटल फीट कितना है 300 है, ठीक है। यहाँ पे फीट भी ले लो, ठीक है। तो कितना हो गया 5x हो गया, 5x इक्वल टू कितना आ गया 300 आ गया ना 300। अब क्या करेंगे इसको, अब करो, x इक्वल टू क्या हो गया 300 अपॉन क्या हो गया 5 हो गया, कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो क्या लिया था, शॉर्टर पीस लिया था x फीट, तो शॉर्टर कितना आ गया, शॉर्टर कितना आ गया x फीट लिया था, तो x फीट का मतलब क्या हो गया 60 फीट आ गया, ठीक है। और लॉन्गर क्या आ गया, तो लॉन्गर तो आप निकाल ही सकते हो, 300 था टोटल, 300 में से 60 गए तो कितना आ गया 240। लेकिन हमने क्या लिया था 4x फीट लिया ना यहाँ पे 4x फीट, यहाँ पे क्या कर देंगे 4x 4 इंटू 60 कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा 240 फीट आ गया, ठीक है। क्लियर, क्लियर हुआ। चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज बाद में करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब लेंथ क्या दे रखी है रेक्टेंगल की 3, और 3 में ऐड करेंगे और ट्वाइस इट्स ब्रेथ और डबल, ठीक है। मतलब रेक्टेंगल की जो लंबाई है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसकी विड्थ के डबल है, और उससे भी 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। और उसका टोटल पैरामीटर कितना है 24 सेंटीमीटर है। हमें डायमेंशंस निकालने हैं, मतलब लेंथ और विड्थ निकालनी है, ठीक है। और विड्थ को हम ब्रेथ भी बोलते हैं, ठीक है। हम क्या ले लेंगे, रेक्टेंगल में पता है ना लेंथ ब्रेथ कौन सी होती है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, इसको अभी विड्थ लेना है, विड्थ बोला हुआ है। तो हम ले लेंगे कि विड्थ क्या है, लेट विड्थ बी, विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ कितनी दे रखी है, ध्यान से देखना, लेंथ क्या है 3 मोर देन, 3 मोर देन मतलब प्लस ट्वाइस इट्स विड्थ मतलब इट्स मल्टीप्लाई विड्थ क्या x, तो क्या दे रखी है लेंथ 3 प्लस 2x दे रखी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, कितना दे रखा है 24 दे रखा है, ठीक है। 2 का 2, लेंथ कितनी है 3 प्लस 2x, ठीक है, प्लस ब्रेथ मतलब विड्थ कितनी है x, इक्वल टू कितना हो गया 24 हो गया। आगे सॉल्व करो, ये 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, और ये देखो 2x प्लस x कितना होगा 3x, और यहाँ पे 3 बचा वो लिख दिया, और यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड। तो 3x प्लस 3 कितना हो गया 12 हो गया डिवाइड करके, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 12 माइनस 3 कितना हो गया 9 हो गया, तो 3x इक्वल टू क्या आया 9 आया, तो 3x इक्वल टू 9 आया, तो x कितना हो गया 9/3, तो कितना होता है 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आई।
अब विड्थ कितनी आ गई, विड्थ कितनी ले रखी थी x सेंटीमीटर, तो क्या आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। और लेंथ कितनी आ गई, तो लेंथ क्या ले रखी थी 3 + 2x ले रखी थी ना 3 + 2x। तो 3 + 2x में कैसे निकालेंगे, 3 का 3 + 2 x कितना आया 3, तो 3 + 2 3 से कितना हो गया 6, तो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर लेंथ आ गई, ठीक है ना। 9 सेंटीमीटर आ गई ना लेंथ इसकी, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब चेक करना है, चेक करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे चेक, तो क्या होता है हमारा पेरीमीटर 2 × L + B होता है, ठीक है। तो 2 × लेंथ कितनी आई हमारी 9 आई और ब्रेथ कितनी आई 3 आई, ठीक है। तो ये करो 2 9 में 3 + के कितना 12 और 2 को 12 से करेंगे कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर दे रखा था ना 24 सेंटीमीटर, तो आ गया ना, ठीक है। तो ये ऐसे करने थे क्वेश्चंस। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट मैं इकट्ठी 2 एक्सरसाइज और लेकर आऊँगी 2.3 2.4, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।